हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की मस्तियां में। स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 का ए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पढ़े थे। एक्सरसाइज 3.3 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित था, प्रतिस्थापन विधि पर आधारित था, उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वह जानेंगे, आपको मैं बताऊंगा। और आसानी इजी सॉल्यूशन उसका बताया जाएगा, एकदम आसानी से जो संभव हो सके वह आप लोगों को बताया जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ एलिमिनेशन मेथड में जो दो वेरिएबल हैं, दो चर राशियां हैं, उसमें से किसी एक चर राशि को विलुप्त करने का प्रयास किया जाता है। एक राशि को दोनों इक्वेशन से बराबर करते हैं, मल्टीप्लाई करा करके, डिवाइड करा करके। बराबर करने के बाद से उसको चिन्ह के अनुसार प्लस या माइनस किया जाता है ताकि वह एलिमिनेट हो जाए, विलुप्त हो जाए, एक दूसरे से विलोपन कहते हैं। वही विलोपन मेथड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्लियर समझ में यहाँ से आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन भी तो हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। पिछला चैप्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही था। यहाँ विलोपन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को आप लोगों को याद करा दिया जाएगा कैसे होगा। जो याद आप लोगों को भूल गया होगा वह यहाँ याद पड़ जाएगा कि इस तरह से वो सॉल्यूशन होता है। आइए देखते हैं पहले एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट है इसका x + y = 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। 2x - 3y = 4, यह इक्वेशन सेकेंड है। एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो दोनों में से या तो x को बराबर करते हैं, नहीं तो y को। यहाँ देखिए, यदि x को बराबर किया जाए तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ y को बराबर किया जाए तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यदि हम डिवाइड कराते हैं तो डिवाइड भी कराया जाता है, लेकिन यहाँ डिवाइड की प्रक्रिया फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा, इसलिए डिवाइड नहीं कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। एक x को बराबर करने के लिए पूरे इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से, या तो y को बराबर करने के लिए पूरे फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट we get 3x + 3y = 15, ये इक्वेशन है थर्ड। देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 3y = 15 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही उतार लेंगे। उतारने के बाद से क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को। देखिए सेकेंड और थर्ड को यदि हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2x + 3x 5x - 3y + 3y कैंसिल हो जाएगा, यानी y का टर्म खत्म हो जाएगा। 4 + 15 19। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड we get 5x = 19. This implies x = 19/5। x की वैल्यू 19/5 हो गई। अब यह x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। देखिए रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation first we get
फर्स्ट में रखने पर क्या मिलेगा, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5. दिस implies y इक्वल टू 5 माइनस 19/5. दिस implies 25 minus 19/5. This implies 6/5. Therefore, the value of आंसर में लिखेंगे the value of x and y be 19/5 and 6/5 respectively. इलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हुआ। आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में x या y की वैल्यू समीकरण एक अथवा इक्वेशन फर्स्ट अथवा इक्वेशन सेकेंड से प्राप्त करके, फर्स्ट से प्राप्त करेंगे तो सेकेंड में रखेंगे और सेकेंड से प्राप्त करेंगे तो फर्स्ट में रखते हैं x या y की वैल्यू। चलिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से ही इसको रखा जाए x इक्वल टू 5 माइनस वाई। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second we obtain क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। हमने x के स्थान पर, x के जगह पर, x के पोजीशन पर 5 माइनस वाई रख दिया। यहाँ से यह हो गया 10 माइनस 2y, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 3y इक्वल टू 4। दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, उधर जाएगा तो माइनस होगा। दिस इंप्लाइज माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 6 अपॉन 5। y की वैल्यू इलिमिनेशन मेथड में भी हमने 6/5 ही प्राप्त किया था, यहाँ भी आया। और यह वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। y के जगह पर, y के स्थान पर हमने 6/5 रखा है, उसको ट्रांसफर करूंगा राइट में तो 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 दैट इज 19/5। x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। इस तरह से दोनों मेथड से यह जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो सेम हो रही है, सेम वैल्यू आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आंसर में आपका होगा x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5। दोनों मेथड हमारा सही है, लेकिन सबसे सुपर मेथड इलिमिनेशन मेथड होता है। एग्जाम में आएगा, यदि किसी मेथड का नाम नहीं लेता है तो आप लोग इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करिएगा, यहाँ से न सॉल्व करिएगा। आइए इसका देखते हैं सेकेंड। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। आप लोग जैसे इसको हमने बताया है और इक्वेशन इसके पहले भी हम लोग करते चले आए हैं, ऐसे इक्वेशन हम लोग पिछले चैप्टर में भी सॉल्व किया था। वहाँ यही था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, यहाँ एलिमिनेशन मेथड से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी आप लोग ये सब सॉल्व किए हैं, तो इसको सॉल्व आप लोग करेंगे। करना यही है कि y को बराबर करने के लिए इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इक्वेशन 2 में जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। 4y और 4y जब जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट जो आया रहेगा थर्ड कट जाएगा, 4y से 4y कैंसिल, 3x प्लस 4x, यहाँ 4 होगा तो 3 और 4 7x, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 4,
10 4 14, 7x बराबर 14, तो x इक्वल टू होगा 2। x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में भर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप वहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। सेम प्रक्रिया वही है, इसमें भी है। देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू कर लीजिएगा 4, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, चेंज करके लगाइएगा। 9x माइनस 2y लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा इक्वल टू 7। 9x है, यहाँ पे 3x है। यदि इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यानी आप यहाँ काम यही करना है कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी मल्टीप्लाइंग थर्ड 3 बाई इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव 10 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। 9x और माइनस करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं। यदि सेकेंड से फर्स्ट करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यानी यहाँ हो जाएगा प्लस में 15 और 2 17 होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस 12 है, 19 हो जाएगा, यानी 19 होगा। 17 y इक्वल टू 19, तो y इक्वल टू 19/17। इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा आसानी से निकालिएगा। और नहीं आएगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं और से ही उसका आप लोगों को जवाब दूंगा। देखिए आप, एक क्वेश्चन इसमें और पड़ा है जो फ्रैक्शन में है, यह बताना आप लोगों के लिए जरूरी है। मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। फोर्थ है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2y में कराएंगे और दोनों से मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे। उसी तरह से इसमें करेंगे, यानी दिस कैन बी रिटन एज 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 2 3 जा 6, 6 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा, यह इक्वेशन फर्स्ट होगा। एंड सेम उसी तरह से 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन सेकेंड। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 9। अब जैसे इसके पहले 3 प्रॉब्लम है सॉल्व किया गया है, सेम उसी तरह से आ गया है। यहाँ पे देखिए 3x है, 3x हमको कुछ करना ही नहीं है, केवल सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस वाई हो जाएगा, 5y इक्वल टू -6 -9 -15। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -15/5। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -3। y की वैल्यू -3 प्राप्त हो गई। इस तरह से y की वैल्यू समीकरण 1 अथवा 2 में रख सकते हैं। समीकरण 2 से चलिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, y की वैल्यू -3 रखेंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 9 minus 3. This implies 3x equal to 6. This implies x equal to 6/3. This implies x equal to 2. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 प्राप्त हुई। आंसर होगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। इस तरह से x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई एलिमिनेशन मेथड से। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे ही होगा, x की वैल्यू निकाल करके किसी इक्वेशन में भर देंगे, y की वैल्यू निकाल करके भर देंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल के भर देंगे, आ जाएगा। ऐसा हम लोगों ने सॉल्व किया है। आइए इसको बताते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड से हल सॉल्व किया गया है अभी। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहां से y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। यहाँ होगा माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 3x, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 3x माइनस 9। इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो, क्योंकि इसका चिन्ह हमने बदल दिया है। यानी माइनस से डिवाइड करा देंगे या मल्टीप्लाई करा देंगे, बदल जाएगा। इसमें पुट करते हैं, यह हो जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation first we get 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पर 3x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 9 जा 36 इक्वल टू माइनस 6। दिस इंप्लाइज 12 3 15 15x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 36। दिस इंप्लाइज 15x इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 13 अपॉन 15। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 जो आया है वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 9। यहाँ लिख दे रहे हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in y इक्वल टू 3x माइनस 9। we get y equal to 3 into 2 minus 9 equal to 6 minus 9 equal to minus 3। 6 में से 9 जब माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 3। इस प्रकार दोनों से हमारे मान प्राप्त हो गए, दोनों से सेम मान आए, दोनों मान प्राप्त हो गए, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। दोनों x दोनों इक्वेशन से, या तो एलिमिनेशन मेथड से नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 3 आई है। इस प्रकार हम पहला और चौथा पार्ट इसका सॉल्व किया हूँ। दूसरा और तीसरा इसको मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को इसी तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको देखते हुए हमने इसको छोड़ा है। आप लोग करिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा। आप लोग जो भी पूछेंगे उसके सही तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, आप लोग उसको करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट द एलिमिनेशन मेथड। कह रहा है कि नीचे जो दिए गए लीनियर इक्वेशंस हैं उसको बनाना है। लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है, बनाना है। उसके बाद से यदि संभव हो तो उसका हल निकालना है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड से उसका हल निकालना है, सॉल्व करना है। आइए इसमें पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसका फर्स्ट है, फर्स्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। यदि कोई फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वह फ्रैक्शन 1 हो जाता है। इफ बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। यदि उसके डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। वह फ्रैक्शन क्या है यही बताना है। आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन x अपॉन y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2, यही सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। लेट
assume that the fraction is equal to x upon y। x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, x अंश है, y हर है। यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जा रहा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया जा रहा है, अर्थात x प्लस 1 अपान y माइनस 1 इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट हो रहा है या कैसे, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 1, उधर जाएगा y इधर जाएगा तो माइनस होगा, -2। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन x अपान y प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान 2। कह रहा है कि यदि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो भिन्न 1 अपान 2 हो जाता है। तो देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू y प्लस 1। दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकेंड। इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। y देख रहे हैं माइनस है, यहाँ भी y माइनस है। हम क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट, इसमें से इसको माइनस करना है, y कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटेगा यानी x होगा। x इक्वल टू 1 प्लस 2 3, x इक्वल टू 3 आ गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा देखिए, x के जगह पे भरना है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस 3, इधर जाएगा माइनस होगा। दिस इंप्लाइज माइनस वाई इक्वल टू -5। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई। फ्रैक्शन विल बी देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपान वाई इक्वल टू 3/5। 3/5 यही हमारा फ्रैक्शन होगा, यही इसका एक्चुअल होगा। इसकी जांच कर सकते हैं आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप उससे जांच करिए। सही है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आप लोगों को केवल यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने पे इतना पेज यही ले लेगा तो मैं इसको सॉल्व कहाँ करूँगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो पेन, कॉपी और बुक इसकी जरूरत पड़ती है, बिना इसके मैथमेटिक्स हो नहीं पाएगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने पे इतना पेज यही ले लेगा तो मैं इसको सॉल्व कहाँ करूँगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो पेन, कॉपी, नोटबुक और बुक इसकी जरूरत पड़ती है, बिना इसके मैथमेटिक्स हो नहीं पाएगा। आप लोग जब क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, दूसरा उसका भाग है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की उम्र से 3 गुनी थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 वर्ष बाद नूरी सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू का वर्तमान आयु क्या है, कितने वर्ष के हैं, यही प्राप्त करना है। देखिए 5 वर्ष पहले 5 years ago, जब एगो की बात का है, पहले की बात का है
तो वर्तमान उम्र से घटाते हैं। हमने पिछला चैप्टर भी पढ़ा रहा था, वहां भी हमने बताया था कि पहले वाले उम्र को घटाते हैं आज के उम्र से, और बाद वाले उम्र यदि निकालना हो तो आज के उम्र से बाद वाले उम्र को जोड़ते हैं। 5 साल बाद कहेगा तो उसको जोड़ेंगे, 5 साल पीछे कहेगा पहले कहेगा तो उसको आज के उम्र से घटाएंगे। लेट दी, यहां दोनों की उम्र मान लेते हैं प्रेजेंट एज। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स एंड द परसेंटेज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई। दोनों की उम्र हमने मान लिया है। लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स एंड द परसेंटेज ऑफ सोनू, नॉट सन, सोनू इक्वल टू वाई। देन according to given information, according to given information, जो सूचना दी गई है, जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार देखिए 5 वर्ष पूर्व 5 years ago एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स माइनस 5। 5 वर्ष पहले की बात है तो नूरी की उम्र में से 5 वर्ष घटा देंगे। इसी तरह से सोनू के उम्र में से 5 वर्ष घटा देंगे तो सोनू का उम्र निकल जाएगा। एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई माइनस 5। प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, यानी x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5। दोनों का उम्र जब बराबर करेंगे तो सोनू के उम्र में 3 से गुणा करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नूरी की उम्र निकल जाएगी, दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। बराबर करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व किए हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा शार्ट में चलते हैं। आफ्टर 10 years 10 साल बाद एज ऑफ नूरी इक्वल टू x प्लस 10, एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई प्लस 10। इसमें कह रहा है 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र नूरी की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, यानी x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। इसको लिख सकते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2y इक्वल टू 10। 20 माइनस 10 इधर आएगा तो माइनस होगा, 10 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड देखिए, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। x दोनों में है तो हमको न गुणा करना है, न घटाना जोड़ना है, न भाग करना है। यहां माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यहां कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, यह होगा x कैंसिल होगा, माइनस 2y प्लस 3y, y इक्वल टू 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 10 प्लस 10। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 20। y की वैल्यू 20 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation first we get इसमें पुट कर रहे हैं y की जगह पे 20, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60।
इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50। नूरी की उम्र 50 वर्ष और सोनू की उम्र 20 वर्ष। लिखेंगे एज ऑफ, आंसर में एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स, एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ। क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दो संख्याओं अंकों वाली कोई संख्या है, उसके दोनों अंकों को, दोनों डिजिट को यदि सम किया जाता है, जोड़ा जा रहा है, तो उसकी वैल्यू 9 आ रही है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। यह कह रहा है कि संख्या का 9 गुना यदि संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो उसके 2 गुने के बराबर हो रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। लेट दी 10 डिजिट नंबर बी एक्स एंड यूनिट डिजिट नंबर बी वाई, then number will be 10x plus y। मान लेते हैं कि संख्या के दहाई के स्थान पर यदि x हो, इकाई के स्थान पर यदि y हो, तो वह संख्या क्या होगी, दहाई के स्थान वाले अंक में 10 से गुणा करा दिया जाए और इकाई वाले अंक है उसको जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 10x प्लस वाई वह नंबर होगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, जो प्रश्न में दिया गया सूचना, दी गई सूचना है, जो प्रश्न में दिया गया पार्ट है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 के बराबर है और संख्या का 9 गुना यानी 9 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल टू, संख्या को रिवर्स कर दिया जाए उसके 2 गुने के बराबर यानी 2 10y प्लस x। संख्या को हमने रिवर्स कर दिया है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है रिवर्स करके। ये तो मूल संख्या है जो माने हैं, यह रिवर्स वाली है, यानी दाएं के स्थान पर इकाई को, इकाई के स्थान पर दाएं को रख दिए हैं, तो यह संख्या मिलेगी। यहाँ से दिस इंप्लाइज 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। दिस कैन बी रिटन एज 90x minus 2x plus 9y minus 20y is equal to 0. This can be written as 88x minus 11y is equal to 0. This can be written as, पूरे इक्वेशन में हम 11 से डिवाइड कराएंगे, 11 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और थर्ड दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट, क्या मिलेगा, y से y कैंसिल होगा, जोड़ेंगे 8x प्लस x, 9x इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1।
9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी ऑब्टेन क्या मिलेगा 1 प्लस y इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 9 माइनस 1, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 8। y की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 1 होगी, देयरफॉर फिर 10x प्लस y इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। अर्थात जो संख्या होगी वह 18 आएगी, 18 आएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट आइए देखते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रेट 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रेट 50 and rate 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rate 50 and rate 100 she received. कह रहा है कि मीना नाम की कोई लड़की है, वह बैंक में गई है, 2000 का एक नोट लेकर के कैशियर से कह रही है कि मुझको कुछ 50 के नोट दे दो, कुछ 100 के नोट दे दो। कुल नोट मिला करके कैशियर ने उसको 25 नोट दिया। तो यह बताना है कि कैशियर ने मीना को 50 के कितने नोट दिए, 100 के कितने नोट दिए। आइए इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर ऑफ रेट 50 बी एक्स एंड द नंबर ऑफ रेट 100 be y, then according to given information, according to given information नोटों की संख्या 25 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट। जो कुल नोट मिला है उसको मीना को वह 25 है। अब 50 के नोटों की संख्या यदि x है तो उसका मूल्य हो जाएगा 50x, और 100 के नोटों की संख्या y है तो उसका कुल मूल्य हो जाएगा 100y, और टोटल मूल्य 2000 रुपीज है, यानी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज। इसको हम चेंज कर सकते हैं 50 से डिवाइड करा के, यह हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 50 यानी 40। इक्वेशन सेकेंड देखिए x दोनों में सेम है, माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा देखिए। इसमें से हमको सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना, x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y घटेगा, y होगा। 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 होगा, यानी y हम जिसको माने 100 वाले नोटों की संख्या वह 15 हो गए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, x प्लस 15 इक्वल टू 25, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 25 माइनस 15, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10। अर्थात 50 के नोटों की संख्या 10 तथा 100 के नोटों की संख्या 15 होगी। 10 होगा 50 का नोट तो 500, और 15 ये होगा 2000 रुपया हमारा हो गया। आंसर में लिखेंगे मीना गाट
15 notes Meena got 10 notes of rate 50 and 15 notes of rate 100। इस प्रकार क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट सॉल्व हुआ। आइए 5th पार्ट। क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट है। A tending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। कह रहा है कि कोई लाइब्रेरी है, उसका 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद से पर डे के लिए फिक्स चार्ज देना पड़ता है। सरिता पेड रेट 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता एक किताब 7 दिनों के लिए ले गई है तो उसको 27 रुपीज 27 रुपया देना पड़ा है। वाइल शशि पेड रेट 21 फॉर दी बुक्स केप्ट फॉर 5 डेज। जबकि शशि उसको 5 दिन के लिए ले गई है तो 21 रुपीज दी है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज ज्ञात करना है और प्रत्येक दिन के लिए कितना चार्ज लग रहा है वह भी ज्ञात करना है। आइए यहां ज्ञात करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days be X and extra charged from 3 days be Y। then according to question सरिता 7 दिन के लिए ले गई है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, यानी 4 दिन के लिए उसको पर डे का चार्ज देना होगा। तो 3 दिन का चार्ज हम एक्स निकाल लेते हैं और बचा है 4 दिन, तो 4 दिन का चार्ज उसको पर डे में देना पड़ेगा, यानी 4y इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद से सुशी ले गई है उसको 5 दिन के लिए, तो सुशी का 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए एक्स जिसको माने निकल जाएगा, 2 दिन बचेगा, यानी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21 रुपीज गई है। देखिए x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहां सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, यहाँ 2y होगा, 2y इक्वल टू 27 में से 21 माइनस करेंगे 6 होगा। दिस इंप्लाई y इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 निकल गई, y की वैल्यू पुट कर देंगे 1 में या सेकेंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में पुट करते हैं y की जगह पे, तो यह होगा x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 21 माइनस 6, x इक्वल टू 20 माइनस 6 15। आंसर में लिखेंगे x जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज है और y पर डे का चार्ज है, यानी फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज फॉर 3 डेज इक्वल टू ₹15 एंड चार्ज पर डे
इक्वल टू 3 रुपया 3 ₹3। इस प्रकार चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से संबंधित कोई सवाल आपके मन में उठता हो जो आपसे हल ना हो पाए, सॉल्व ना हो पाए, तो प्लीज आप लोग हमसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को अवश्य दूंगा। आप लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल मैथ्स की मस्तियां को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जा रहा है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे।